मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हैं। चरित्रहीन औरत, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसी को। मैं सच कह रही हूँ महाराज, मैं कोई वैश्य नहीं हूँ। आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा, फिर किसी वैश्य की हिम्मत नहीं होगी हमारे राज्य में ऐसे गलत काम करने की। नहीं महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत जलाइए। विधिपुर नामक राज्य में राजा केशव चौहान नाम के एक राजा रहते थे। राजा की पत्नी रानी आरती बहुत सुंदर थी, जिस कारण उनको अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार था। राजा को अपनी पत्नी का यह अहंकारी रूप कुछ खास पसंद नहीं था। दासियों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरी आज्ञा के बिना मेरे इस सुंदर वस्त्रों को हाथ लगाओ। महारानी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम बस आपके वस्त्रों को सही ढंग से रख रहे थे। झूठ मत बोलो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम लोग अपने इन गंदे हाथों से मेरे वस्त्रों को छू रही थी। रानी अपनी दासियों पर क्रोधित हो रही थी। तभी वहाँ राजा केशव आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ महारानी, आप इन पर क्यों क्रोधित हो रही हैं? राजा के पूछने पर रानी राजा को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर राजा कहते हैं, महारानी, क्या हो गया आपको? अगर उन्होंने आपके वस्त्रों को हाथ भी लगा लिया तो क्या हुआ? ये भी तो इंसान हैं। महाराज, आपको क्या लगता है मैं इन नीच लोगों के हाथ लगे वस्त्र अब पहनूंगी? कभी नहीं। रानी यह कहकर क्रोध में अपने सारे वस्त्रों को आग लगा देती है। महारानी के इस रवैये को देखकर राजा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य में भरत सिंह नाम के एक राजा राज करते थे। वह एक बहुत ही क्रूर और दुष्ट राजा माने जाते थे। मंत्री जी, क्या खबर लाए हैं? राज्य में क्या चल रहा है? महाराज, राज्य में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पास के गांव में कुछ वैश्याओं ने गांव का माहौल खराब कर रखा है। ठीक है मंत्री जी, आज ही हम उन वैश्याओं का कुछ करते हैं। राजा यह कहकर मंत्री के साथ उन वैश्याओं के अड्डे पर जाते हैं और कहते हैं, देखो, मैं आखिरी बार तुम सबको चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम लोग मेरे राज्य से नहीं गई तो मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा। आपका आदेश सर आंखों पर महाराज, लेकिन हम क्या करें? हम ठहरी गरीब औरतें, हमें काम पर कौन रखेगा? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम मेरे राज्य से चली जाओ। दुष्ट राजा यह कहकर क्रोध में वापस चले जाते हैं। इधर राजा केशव मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हम राज्य के दौरे पर नहीं गए। आज हम दौरे पर जाना चाहते हैं, आप तैयारियां कीजिए। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। कुछ देर बाद राजा मंत्री जी के साथ राज्य के दौरे पर निकल जाते हैं। एक गांव में पहुंचकर वह एक लड़की को रोता हुआ देखते हैं। माँ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं इस पूरे संसार में अकेली रह गई हूँ। माँ उठो, आंखें खोलो माँ। निधि अपनी माँ की मौत पर तड़प तड़प कर रो रही थी। तभी राजा उसके पास जाकर कहते हैं, सुनो, तुम कौन हो और तुम्हारी माँ को क्या हुआ था? मेरा नाम निधि है, मैं इसी गांव में अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी और आज मेरी माँ का निधन हो गया है। राजा को निधि के बारे में सुनकर थोड़ा दुख होता है। फिर राजा निधि से पूछते हैं, निधि, क्या तुम्हारे माँ के अलावा तुम्हारा कोई और रिश्तेदार है जिसके पास तुम जाकर रह सको? नहीं महाराज, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। राजा निधि की बात सुनकर मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, आप अंतिम संस्कार का बंदोबस्त कीजिए और फिर निधि को हमारे महल लेकर आइए। राजा ये कहकर महल वापस चले जाते हैं।
फिर मंत्री जी निधि की माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद निधि को महल ले आते हैं।